नमस्कार। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश और अचानक हुए बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को काफी मुश्किल कर दिया है। इसी वजह से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA ने पूरे प्रदेश में फ्लैश फ्लड का हाई अलर्ट जारी किया है। सिचुएशन सीरियस है, लेकिन सही और सटीक जानकारी सच में जिंदगियां बचा सकती है। तो आइए बिना देर के समझते हैं कि प्रशासन ने क्या सख्त हिदायतें दी हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से फ्लैश फ्लड अलर्ट के हालात, पानी से बचाव के तरीके, इमरजेंसी किट की तैयारी, कम्युनिकेशन और बिजली सुरक्षा और आखिर में सबसे जरूरी हेल्पलाइन नंबर्स पर बात करेंगे। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड अलर्ट। लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश के बीच खतरा सच में बहुत बड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस हाई अलर्ट के बीच खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। देखिए, घबराने या पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस SDMA की उस कार्ययोजना पर होना चाहिए जो इस वक्त सुरक्षा के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी की तरह काम करेगी। हालात कितने नाजुक हैं, इसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि नागरिकों से आग्रह है कि वे केवल आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें, नदी नालों से दूर रहें और आपात स्थिति में 1070 और 1077 पर संपर्क करें। मतलब साफ है, सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे सीधे खतरे की, पानी से बचाव। ये पॉइंट सचमुच जान बचाने वाला साबित हो सकता है। प्रशासन ने बिल्कुल सख्त हिदायत दी है कि बहते पानी, उफनते नालों या नदियों को पैदल या गाड़ी से पार करने की भूल कभी नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। पानी के बहाव की ताकत का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए प्रशासन के निकासी आदेशों को तुरंत मानना ही सबसे सही कदम है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खतरा बढ़ने से पहले क्या-क्या बुनियादी तैयारियां की जा सकती हैं, यानी इमरजेंसी किट और हमारी एडवांस प्लानिंग। मुसीबत के वक्त के लिए SDMA ने एक बहुत ही क्लियर चेकलिस्ट तैयार की है। सबसे पहले एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी होनी चाहिए। जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वाटरप्रूफ बैग में ही रखना है। इसके अलावा आसपास की सुरक्षित और ऊंची जगहों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान पहले से कर लेना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर घर में पालतू जानवर या मवेशी हैं तो उन्हें भी समय रहते सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर देना चाहिए। चलिए अब उन खतरों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर बाढ़ के दौरान अनदेखा कर दिया जाता है। संचार और बिजली से जुड़ी सुरक्षा। यहाँ SDMA की तरफ से एक बेहद स्मार्ट और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। देखिए, भारी बारिश में पावर कट होना बहुत आम बात है। ऐसे में मोबाइल की बैटरी बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। प्रशासन की सलाह है कि वॉइस कॉल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है। इसके बजाय SMS का इस्तेमाल करना चाहिए। SMS कम नेटवर्क में भी आसानी से सेंड हो जाते हैं और लंबे समय तक बाहरी दुनिया से जुड़े रहने में बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ एक और छिपा हुआ खतरा हर जगह मौजूद रहता है, बिजली। टूटे हुए तारों और डैमेज हो चुके बिजली के उपकरणों से बिल्कुल पूरी तरह से दूर रहना है। पानी और बिजली का कॉम्बिनेशन कितना जानलेवा हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। जब तक प्रशासन किसी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित ना कर दे, ऐसे किसी भी तार या खंबे के पास फटकना भी नहीं है। और आखिर में आइए उन सबसे जरूरी नंबर्स को नोट कर लेते हैं जिनकी किसी भी इमरजेंसी में सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत पड़ सकती है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन नंबर्स को तुरंत इसी वक्त फोन में सेव कर लेना चाहिए। राज्य आपदा हेल्पलाइन नंबर है 170 और जिला आपदा हेल्पलाइन नंबर है 1077। इसके अलावा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, 9459455841। त्वरित मदद और रेस्क्यू के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधिकारिक नंबर्स पर डिपेंड रहना है। देखिए, सही तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। प्रकृति की इस डरा देने वाली और अप्रत्याशित ताकत के सामने क्या हमारे समुदाय सिर्फ आधिकारिक गाइडलाइंस पर भरोसा करने और उन पर तुरंत अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और किसी भी तरह की अफवाहों का हिस्सा नहीं बनना है। आज के इस जरूरी विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।